अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अ'लौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। खिर्द ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, खिर्द ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिल व निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में मुसलमानों की सरबुलंदी और बरतरी की एक तदबीर बतलाई है। बड़े पुरसुख लहजा और भरपूर एतमाद कैसे थी। बाबा नक्तुल और डंकी का चोट ऐलान किया है कि ऐ मुसलमानों, तुम ही कामयाब हो, तुम इस दुनिया के मालिक हो, दुनिया के तमाम चीजें तुम्हारे लिए है, इज्जत और शराफत के तुम ही ठेकेदार हो, कायनात तुम्हारा आगे झुक सकती है, चरिंदे परिंदे तुम्हारी इताअत कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक शर्त लगा दी है। फरमाया तुम ही सर बुलंद हो बशर्ते कि तुम मोमिन कामिल हो, ईमान की हलावत चाटनी तुम्हारे अंदर हो, ईमान के दौरा से तुम माल हो, मोमिन की तमाम सिफात तुम्हारे अंदर मौजूद हो। फर्जंदान इस्लाम, अल्लाह ताला ने इस मुख्तसर जुमले और छोटी सी आयत में हकीकत से इंकशाफ किया है, आंखें खोल दी है, साफ करके से फरमा दिया है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, कोई खौफ महसूस ना करो, दुनिया की कोई चीज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शेर तुमसे डर सकते हैं, चीजें तुमसे कपकपा सकते हैं, दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज तुम्हारे गुलाम बन सकती है, लेकिन शर्त लगा दी है, अगर ईमान और ईमान के बाद बहादुरी ने तुम्हारे कल्ब में गुलशन पैदा कर दिया हो, ईमान ज़फ़र दीनी खुशियत के तुम हामिल हो, लेकिन दोस्तों आज से इंसान तो ये चाहता है कि दुनिया उसके आगे झुक जाए, जिस चीज को जोए वो सोना बन जाए, दस के मुकाबले में अकेला काफी रहे, इसकी इज्जत और शराफत का दुनिया सलाम करे, हर तमन्ना इसकी पूरी हो, हर ख्वाहिश से बढ़ के इस्तेगफार करे, लेकिन वो भूल जाता है कि इसकी इज्जत और शराफत उस वक्त आ सकती है जब खुदा की गुलामी करे, रंगों को बदलों को पास करे, एक एक फरमानों को परस्ता हो, चंद सूरत की पूजा छोड़कर मौजूदी हकीकत बारगाह में सजदा रेज़ हो। इसको मकाम तभी हासिल होता है जब इसकी हर चीज अल्लाह की हो जाए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक शख्स को देखा, वो शेर पर बैठा हुआ, डंडा उसके हाथ में और शेर का कान ले रहा है, उसको जिरा करता है, चलाता है, शेर बिला तुझा उसकी ताबीदारी कर रहा है और उसके आगे के चल रहा है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ। उस आदमी ने शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह को मुताज्जिब हैरान देकर कहा, ऐ सादी रहमतुल्लाह अलैह, मुताज्जिब हैरानी क्यों कर रहे हो, ये तो शेर है, दुनिया की हर चीज तुम्हारी ताबेदारी बन सकती है, लेकिन शर्त ये है। हज़रात, आज मुसलमान की हालत ये हो गई है कि वो ईमान से काफी दूर है, हकीकी मारूफात का उसके पास में कोई नाम निशान नहीं, न तो कोई मकाम है, न मनसब व ठिकाना, दर के टोकरे काटे फिर रहा है। कल जो तमाम दुनिया में हुकूमत करता था, आज वो गुलाम बना हुआ है, कल जो समंदर में घोड़े डालता था, आज वो पानी से लगा है, कल जो हवा का रुख मोड़ देता था, आज हवा के तबीले उसे रुख को झुलसा देते हैं, कल जो हाथ से सही सलामत निकल जाया करता था, आज उसकी हालत ये हुई है कि एक ही जिंदगी उसके पूरे वजूद को खास कर देती है। कल जो हाकिम था आज महकूम है, कल जो आका था आज गुलाम है। हकीकत है कि फलाफत और निकबत ने इसे घेर लिया है, परेशानी ज़बूर नाली इसकी किस्मत बन गई है, इसका ईमान शोरा सख्त बढ़ चुका है। मौलाना आली दरबार अंदाज मुस्कर होना रोया है, घटा सर पे दीवार की चाह रही है, घटा सर पे दीवार की चाह रही है, फलाकत समा अपना दिखला रही है, नवुसत पदों पे मल्ला रही है, जब विरासत से ये सदा रही है कि कल कौन थे आज क्या हो गए तुम, कि कल कौन थे आज क्या हो गए तुम, अभी जागे थे अभी सो गए तुम। हाज़िर गिरामी, ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह है कि आज हमें अपने ईमान का बात और याद नहीं रहा, सिर्फ नाम के मुसलमान बाकी रहे, मुसलमानों की सिफात तक बाकी ना रही, वो जो हिम्मत वो जज्बा इज़्ज़त वो इखलास वो लीला नहीं है, ऊपर हमारे ऊपर हाथ है, बातिल पर कंधदान है, लेकिन हमें के खुदा को ऊपर खामोश कर बैठे हैं। एक बार रहमतुल्लाह मरहूम ने कौम का एहसास दिलाते हुए कहा कि खंदादन कुफ्र ऐसा तुझे है कि नहीं, खंदादन कुफ्र ऐसा तुझे है कि नहीं, अपने तो इनका कुछ पास तुझे है कि नहीं। दोस्तों, एक वो भी मुसलमान थे जब मदाइन फतह करने गए तो राह
रास्ते में समंदर पड़ गया। अब मशवरा किया अब क्या करना चाहिए। मुसलमानों की ईमान कुव्वत पर जोश वाले ने कहा ईमान के ताकत के सामने ये समंदर क्या चीज है, हम इसमें घोड़े डाल देंगे। चुनाचे मुझे इस्लाम ने और सहाबा इकराम के मुकद्दस जमात ने इस समंदर में घोड़े डाल दिया और इस तरह बातें करके गुजर गए जैसे खुशकी पे से गुजरे और पूरा समंदर उबूर कर गया। काफिरों ने जब हालत देखी तो भाग के कहने लगे देव आमदन कि देव आ गए। इसी तरह मुझे इस्लाम को फतह हासिल हुई। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने खूब तर्जमानी की। दस्त तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, दस्त तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े हमने, भर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हजरत ये एक ऐसा वाक्य नहीं बल्कि तारीख की बातों पर आपको सैकड़ों हजार वाक्य मिल जाएंगे जिसे मुसलमानों ने हर मैदान में बता पाई। इन्होंने पहाड़ों से टक्कर लिया तो पहाड़ों के संगिनी के दिन छुट गए। वो बर्फ बाजारी ना आए हुए इनको रोको मोड़ दिया। वो जंगल में गए तो जंगल उनके बढ़ के इस्तेमाल किया। उन्होंने खाक पे हाथ डाला उसे सोना बना दिया। चरिंदे परिंदे दरिंदे इनके समंदर के कतरे बया बन के जरे आसमान में तारे सब इनसे खुश आमदी कहा और एहसास बख्शा। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने दुरुस्त फरमाया वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम कार हुए तारीख़े कुरा होकर। आपको याद होगा उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला से सर को भी और हालत को मामूर पर लाने के लिए हज़रत अम्र बिन आस को भेजा। हज़रत अम्र बिन आस ने वहां जाकर हालत का जायजा लिया और तय ये किया कि यहाँ पे इस्लामी चौकी बनाया जाए। बातें होने लगी। किसी ने कहा कि चौकी पीछे चौराहे पर बनाया जाए, किसी ने कहा कि शहर के किसी कोने पर चौकी बनाया जाए, किसी ने कहा कि ये महज इसके लिए मुझे लगाए। लेकिन इस्लामी लश्कर के सरदार ने कहा कि चौकी अपने के जंगल में बनाए जाएंगे। अफ्रीका के लोगों ने कहा कि ये लोग बिल्कुल बेवकूफ मालूम होते हैं। अफ्रीका जंगल तो जंगल है जहाँ पे दिल्ली में आदमी काटा जाता है। कोई अगर वहाँ पे पहुंचा है वापिस नहीं आ सकता। वहाँ पे बड़े बड़े हंसते ढालते हुए शेर डकारते हुए भेड़िया हर किस्म के मौत जानवर रहते हैं। भला वह चौकी किस तरह बनाए जाएंगे। लोगों ने मना किया लेकिन ये बैठा चलते गया नहीं जंगल में बनाए जाएंगे। मुसलमान अपने जमात को लेकर जंगल की तरफ रवाना हुए। वहाँ के कुछ गुंडे और आबाद किस्म लोग भी साथ हुए ये देखने के लिए क्या दिन बुजुर्ग साथ में क्या मामला होता है। जंगल के किनारे पहुंचकर अमीर लश्कर जंगल में दाखिल हुई और पूरी जमात किनारे कर रही। इन अमीर लश्कर ने इस सहाबा रसूल ने इन मोमिन कामिल ने एक आवाज लगाई क्या जंगल के रहने वालों चरिंदों परिंदों दरिंदों मोदी जानवरों आज मेहमान रसूल को उलमाए इस्लाम को इस जंगल की जरूरत है। मैं तुम्हें ईमान करके हुक्म देता हूँ कि जंगल खाली कर दो। हाजिरामी ये ऐसा वाक्य नहीं अंदर लगा है। आवाज कहते ना मालूम कोई गोली चली ना कोई बम फूटा था ना वो सब जादू था। मोदी के ने लिखा है कि तारीख की बात शहादत दीदी के शेर भेड़े अपने बच्चों मुंह में दबा के इस तरह जा रही थी कि जैसे कोई कौम मुफ्ती कौम के फतह के सामने से गुजर करती है या जिस तरह गुलाम अपने आका को फरमा बरदारी करता है। इनके में पूरा जंगल खाली हो गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन आज अगर ईमान पहुंचा जाए यकीन लेके कैफियत हमारे अंदर आ जाए। जाहिर है कि मुसलमान नहीं बात कर को मुसलमान बना ले तो कोई वजह नहीं हमें इज्जत हासिल ना हो हमें दोनों जहां में कोई ठिकाना ना मिले। इस शेर के सामने अपनी तकरीर को खत्म करना चाहता हूँ। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा, आज कर सकते अंधा गुलिस्ता पैदा। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की तरफ से मालूम अता फरमाए। वाक़िअत दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।